Brought to you by जेके सुपर सीमेंट, जब बात हो मजबूती की कुछ और चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की कुछ भी चुनना रॉन्ग है क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन हर कोई इंतजार ये भी कर रहा है कि अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है, जिसको लेकर के टीम इंडिया डिसाइड भी होगी, सिलेक्ट भी होगी, और उसमें हर एक फैन जो है, विराट फैन, वो ये चाहता है कि भाई विराट कोहली जो है वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और खेलते हुए नजर आए। और इस पर विराट कोहली ने भी अब से कुछ दिन पहले चुप्पी तोड़ी थी वर्ल्ड कप 2027 को लेकर के, जहां उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि भाई वो जरूर खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि भाई जस्टिफाई ना करनी पड़े उन्हें अपनी पोजीशन। अगर उन्हें अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना पड़ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो इस बारे में नहीं सोचेंगे। इसको लेकर के अब उन्हीं के साथी खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन जो है वो आगे आए हैं और उन्होंने विराट कोहली का पूरी तरीके से समर्थन किया है वर्ल्ड कप 2027 को खेलने को लेकर के। दरअसल रिसेंटली एक आरसीबी का पॉडकास्ट हुआ था जहां पर विराट कोहली आए थे। विराट कोहली से पूछा गया कि उनकी क्या पॉसिबिलिटी है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर के, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि भाई मैं अभी गेम को एंजॉय कर रहा हूं, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, मैं आगे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, वर्ल्ड कप में भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, लेकिन तभी जब टीम मैनेजमेंट जेन्युइनली ये चाहेगा कि मेरा रोल और वैल्यू जो है वो इस टीम इंडिया में पूरी तरीके से बनती है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा माई पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर, मेरी थिंकिंग पूरी तरह से क्लियर है। इफ आई कैन ऐड वैल्यू टू द एनवायरमेंट एंड दैट आई एम पार्ट ऑफ एंड द एनवायरमेंट फील्स दैट आई कैन ऐड वैल्यू आई विल बी सीन। अगर एनवायरमेंट भी चाहेगा, लोग भी चाहेंगे, सिलेक्टर्स भी चाहेंगे कि भाई मैं इसका पार्ट बनूं इस जर्नी का, तो मैं जरूर बनूंगा। ये कहना था विराट कोहली का। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़े, इस टाइम पे भी, इतना खेलने के बाद भी अगर मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़े, तो आई एम नॉट इन दैट स्पेस, तो फिर मैं उस बारे में नहीं सोचूंगा। एक बड़ा स्टेटमेंट विराट का आया था, जिसके बाद उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था जब आप वर्क प्लेस पर जाते हो तो वहाँ पर आपकी एबिलिटीज़ पर यकीन किया जाता है कि हाँ वो काम कर सकते हो, और वही अगर आप पर सवाल उठाने लगे तो फिर कहीं ना कहीं जो आप खुद से सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वही विराट कोहली ने आगे ये भी बोला कि इधर टेल मी ऑन डे वन दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या तो पहले दिन ही मुझे बता दिया जाए कि मैं पूरी तरह से गुड इनफ नहीं हूँ इस टूर्नामेंट के लिए, और बट इफ़ यू सेड आई एम गुड इनफ, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हाँ आप पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए, तो फिर बात अलग हो जाती है और फिर आप पूरी तरह से गेम पर फोकस करते हो। और यही चीज़ है, विराट कोहली ने इस बात पर बहुत तवज्जो दिया कि वो अगर अपनी वर्थ को अभी भी प्रूव करेंगे तो वो फिर ठीक नहीं है कि ऑलरेडी उन्होंने इतना क्रिकेट खेल चुका है। और इसको बैक जो है ना वो कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन के स्टेटमेंट ने कर दिया। आर अश्विन ने क्या कहा, उन्होंने इसी रिमार्क पर जो है अपना स्टेटमेंट दिया विराट कोहली के। उन्होंने कहा इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है विराट कोहली ने, अब उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि बाहर से क्या विराट कोहली के बारे में लोग सोच रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए उन्हें। इफ विराट कोहली इज सेइंग दैट ही डजंट नीड टू प्रूव हिज वर्थ टू एनीवन देन ही इज राइट। अगर ये विराट कोहली खुद आगे बोल रहे हैं कि उनको अपनी वर्थ अब किसी को प्रूव नहीं करनी है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आगे अश्विन कहते हैं देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम टू प्रूव टू एनीबडी, उनके पास अब कुछ ऐसा बचा नहीं है कि वो अब किसी को प्रूव करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। माई थॉट प्रोसेस वॉज द सेम टू, Who do I even have to prove anything? और यही चीज़ मेरे लिए भी बनती है कि मैं किसको प्रूव करूं अब, आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों तक खेलने के बाद, एंड विनिंग मैनी गेम्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इतने मैचेस जीतने के बाद, हु डज ही स्टिल नीड टू प्रूव इट? अब कौन रह गया है जिसको विराट कोहली को प्रूव करना बाकी है? शायद कोई भी नहीं। आगे अगर आप विराट कोहली के स्ट्रेचर को देखेंगे, उनके परफॉर्मेंसेस को देखेंगे, तो ओडीआई बैटर्स की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। विराट कोहली टॉप लिस्ट के क्रिकेटर्स में आते हैं, और उनके अगर रन्स देखेंगे तो 311 मैच विराट ने खेले हैं, 14,797 रन वो बना चुके हैं, और उसमें एवरेज देखिए 58 के ऊपर गया है, 58.71, जहां पर 54 सेंचुरीज वो लगा चुके हैं। अपने आप में रिकॉर्ड है। T20 टेस्ट जिस भी फॉर्मेट में विराट खेलते हैं वो बेस्ट ही खेलते हैं, और अब सभी को इंतजार 2027 वर्ल्ड कप का है, जहां पर विराट ने तो अपनी अच्छा जताई है कि अगर मैं अपनी मुझे वर्थ ना प्रूव करनी पड़े अगर बार बार जाकर के, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, मैं अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं जरूरत है विराट जैसे इतने बड़े स्ट्रेचर के खिलाड़ी की कि 2027 वर्ल्ड कप में वो खेले और साथ ही में परफॉर्म करके जाएं और वर्ल्ड कप भी भारत जीते। ऐसे में अश्विन ने खुलकर सपोर्ट किया है विराट कोहली के 2027 के वर्ल्ड कप को लेकर के, और इस बात पर भी कि अब उन्हें किसी को भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी वर्थ इतने सालों तक टीम इंडिया के लिए खेल के दिखाई है, इतने मैचेस जिताए हैं।
इस पर आपकी क्या राय है? क्या विराट कोहली को अभी भी वर्थ प्रूव करने की जरूरत है? अश्विन का तो यही मानना है और ये बात बिल्कुल वैल्यू वाली है कि विराट कोहली जो है डिजर्व भी करते हैं वर्ल्ड कप खेलना, उनका परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस, और साथ ही अब ये सवाल नहीं बनता है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक पर बने रहे, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर के आगे भी जुड़ेंगे। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।